हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, और वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर क्लास 10th एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आखिर लाइफ प्रोसेस क्या होती है दोस्तों? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस को हम करते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो दोस्तों है 4 चीज। पहला का है पता है दोस्तों, न्यूट्रिशन होता है। हाँ सर। फिर रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फोर्थ होता है एक्सक्रीशन होता है दोस्तों। ये 4 चीज होता है लाइफ प्रोसेस के लिए। अब बोलेंगे सर सेक्स जो होता है, क्या सेक्स जो होता है क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है क्या सर वो लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लाइफ प्रोसेस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जरूरी नहीं है। उसके बिना भी आप लाइफ को मस्त तरीके से सस्टेन और मेंटेन करवा सकते हो। समझ में आ गया दोस्तों? अब बोलेगा सर ये न्यूट्रिशन का होता है। आपने बताया कि ये जो लाइफ प्रोसेस दोस्तों जो है, यानी लाइफ को सस्टेन करने के लिए भैया सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं भैया उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बड़ा सिंपल बात बोले हैं सर, बड़ा सिंपल बात बोले हैं। और उसमें पहला जो आता है वो होता है न्यूट्रिशन होता है गाइज। क्या होता है? न्यूट्रिशन। भैया जो खाना खाते हो ना भैया वो बहुत जरूरी है जीवन में। दूसरा दोस्तों जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन। भैया रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। खाना तो खा लिया लेकिन एनर्जी में प्रोसेस करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना एटीपी के फॉर्म में भैया बहुत जरूरी है। तभी तो हम वर्क कर सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं भैया, ये बहुत जरूरी है। तीसरा दोस्तों जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है गाइज? ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है जीवन में। अरे जो यूजफुल सबस्टांस है और अनयूजफुल सबस्टांस है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भाई बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हे भैया इतना होने के बाद चीज चौथा जो होता है वो होता है एक्सक्रीशन। ये भैया एक्सक्रीशन भी लाइफ में क्या है? बहुत जरूरी होता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला न्यूट्रिशन। भाई इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सर इतना लंबा लंबा अंग्रेजी हमको समझ में नहीं आता है, सर हिंदी में बताइए ना। भैया न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो आप खाना खाते हो और आपका बॉडी जो यूटिलाइज करता है बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा, ए भैया उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं सिंपल बातों में। भाई सर ये रेस्पिरेशन का होता है सर। अरे भैया तुमने जो खाना खाया है उसको ग्लूकोज में टूटा है, यानी ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन इनटू एनर्जी। ए भैया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोसेस इनटू एनर्जी इज कॉल्ड भैया रेस्पिरेशन। भाई एनर्जी बनाना एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है भैया। है बोलेगा सर ये सर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सेम होता है? अरे नहीं भैया, रेस्पिरेशन आगे पढ़ाएंगे भैया केमिकल प्रोसेस होता है बिकॉज इसमें एनर्जी बनते हैं। ब्रीदिंग में सांस लेना और छोड़ना वो ब्रीदिंग होता है, वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है जहाँ लंग्स तक ही सीमित होता है। लेकिन रेस्पिरेशन बॉडी के हर सेल तक होता है और हर सेल में एनर्जी बनता है गाइज। सर बोलेगा सर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? भैया मैंने अभी बताया जो आपका यूजफुल सबस्टांस से एनर्जी जो बन रहा है, एनर्जी को हर जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जो अमोनिया यूरिक एसिड यूरिया है उसको बॉडी को बाहर निकालना भैया बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट करना भैया बहुत जरूरी है ना भैया। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।
फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, भैया क्या बोलेंगे भैया, उसे एक्सक्रीशन बोलेंगे। जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी से जो बाहर निकलता है गाइज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। सर बोलेगा सर इजेशन क्या होता है, ए भाई इजेशन का मतलब होता है जो सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है। अरे अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब माना कर दिया भैया, हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़िंदगी में दिक्कत है, हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो बोलता है भाई इसको बाहर निकालिए, है ना। जो मॉर्निंग बिजनेस जो करते हो भैया वो क्या है, इजेशन होता है। तो बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। एक को हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन को, और फिर दोस्तों आगे बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए भैया हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपको अच्छे लगे भैया तो लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, है ना, वो तो अपनापन की बात है। न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया भैया। न्यूट्रिशन जो दोस्तों जो होते हैं ना, न्यूट्रिशन दोस्तों जो होते हैं भैया, पता है जिंदगी में कितना दिक्कत है विनोद। न्यूट्रिशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। ये भैया पता है जीवन में कितना दुख है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझते हो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझते हो, और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। पता है जिंदगी में कितना दुख है भाई। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो लिविंग थिंग्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहा है, जो अपना खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सर बोलेंगे सर अपना खाना तो हम भी बनाते हैं, तो क्या हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खुद से बना रहा है, लेकिन वहाँ इनऑर्गेनिक मैटर इन्वॉल्व है, जैसे पानी इन्वॉल्व है, एयर इन्वॉल्व है ना, वाटर्स मिनरल्स ये सब इन्वॉल्व है। अरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ इन्वॉल्व है, लिविंग थिंग्स वहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे आपका जो प्लांट जो होता है भैया, पता है प्लांट जो होता है सनलाइट से ही अपना खाना बना लेता है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिंदगी में पता ऐसे ऐसे काम होता है। अरे हम खाना बना रहे हैं मतलब हम लिविंग थिंग्स को यूज कर रहे हैं। प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है। या चिकन मटन खा रहे हैं वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, उस पर हम डिपेंड है। यानी हम बोल सकते हैं गाइज कि हेटेरोट्रॉफ जो होता है यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है। नहीं भाई देखो ना ध्यान से भाई, ऑटो का मतलब क्या होता है भैया, सेम होता है। सेम बोलो या सेल्फ बोलो, सेम बोलो या क्या बोलो, सेल्फ बोलो। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब खाना का मतलब क्या होता है कि अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर कर रहा है, ओन फूड प्रिपेयर खुद कर रहा है भैया जिंदगी में, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना भैया। और हेटेरोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है। अरे भैया हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, हेटेरो का मतलब क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंड है, अनदर पे डिपेंड है भैया, तो उसको यानी डिफरेंट या अदर, अदर बॉडी पे क्या है, अदर लिविंग थिंग्स पे क्या है, वो डिपेंड है भैया, उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अरे भैया जो एनिमल्स जो होता है गाइज, जो एनिमल्स होता है वो क्या होता है, अरे एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो, सब सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं इसमें भी दो तरह के होते हैं, पता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है भैया। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि दिस इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वाटर CO2 इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस एग्जांपल दोस्तों क्या होता है, सर प्लांट होता है, क्या होता है, प्लांट होता है। दूसरा टाइप जो होता है उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी दिस इज अ मोड ऑफ आल्सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बट दे प्रिपेयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल दोस्तों पता है क्या होगा, सल्फर बैक्टीरिया होगा, एजोटोबैक्टर होगा और नाइट्रोसोमोनास होगा भैया, ये सब होते हैं। दोस्तों कल जो है हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप्स पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट करें कि सर क्या दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच।